हमने पता किया था कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, स्ट्रक्चर और स्टीरियो। इससे पहले हम स्ट्रक्चर बारे में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर क्या होती है। अब आज हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, इसमें क्या था हमारा, जब जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, तो हमने क्या नाम दिया उसको, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में क्या होता है, जो लिगेंड है उसमें जो एटम, डोनर एटम जुड़े हुए हैं, उनका ओरिएंटेशन जो हो वो क्या हो, डिफर, यानी कि लिगेंड के लगने का जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो कैसा हो, डिफर हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारी कैसी हो गई, 2 टाइप की हो गई, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हुई हमारी, कि जहाँ पे क्या हो, ओरिएंटेशन डिफर हो, वो वहां पे हमारी स्टीरियो होगी आइसोमेरिज्म। जहाँ स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो वहाँ स्ट्रक्चरल होगी। तो इसके हमने टाइप्स पढ़ चुके हैं। तो इसके टाइप्स हमारे 2 होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो जो ज्योमेट्रिकल होती है, इसमें क्या होता है, लिगेंड की लगने का जो सीक्वेंस होता है वो अलग अलग होता है। इसमें 2 तरह से लिगेंड लगे होते हैं। सेम टाइप के लिगेंड जो है वो एक साइड हो तो सिस फॉर्म बोल देते हैं हम उसे, और सेम टाइप के लिगेंड अगर अपोजिट साइड में हो तो उसे हम क्या बोल देंगे, ट्रांसफॉर्म। यानी कि जैसे क्या है, मान लीजिए ये हमारा कोई सेंट्रल एटम है Cr, इससे हमारा क्या जुड़े हुए हैं, NH3 Cl NH3 Cl। अब इसमें क्या हो रहा है, सेम टाइप के लिगेंड क्या है, एक साइड Cl इस साइड है, और ये वाले हमारे किस साइड है, बिल्कुल सेम साइड, तो इसे क्या बोल दिया हमने, सिस फॉर्म। अब क्या हो हमारा, यहाँ पे जो Cl है वो यहाँ आ जाए और NH3 यहाँ पे पहुंच गया। इन दोनों की कंडीशन कैसी हो गई, चेंज हो गई आपस में। अब इस बॉन्ड के सामने क्या हो गया, NH3, इसके सामने ये Cl हो गया, तो ये कैसा हो गया, ट्रांसफॉर्म। इसीलिए इसका सेकंड नेम जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी होता है। यानी कि सेम टाइप के लिगेंड सेम साइड में हो तो सिस, और अपोजिट साइड में हो तो उसे हम क्या बोल देंगे, ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब देखिए, जो हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो 2 तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पाई जाती है। कितने तरह के, 2 तरह के। कौन कौन से, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर Cl यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 टाइप की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होगी, या तो 4 वाले में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 4, और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। ये हम पहले ही बता चुके, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इस स्फीयर में सेंट्रल एटम से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं वही उसके क्या हो जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब देखिए, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं इनमें 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, और जो 6 होते हैं इनमें भी 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। फर्स्ट Cl वाले में हमारा कौन कौन सा है, sp3 होगा, दूसरा कौन सा होगा, dsp2 होगा। ठीक है, sp3 टाइप का होगा या फिर dsp2 होगा। Cn6 में क्या होता है, sp3d2 या d2sp3। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा उनमें हाइब्रिडाइजेशन हमारा 2 तरह का होगा, या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उनमें भी 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं, ये बात हमने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जिनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, क्या होता है, sp3, उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, हमारी टेट्राहेड्रल। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। और जिनमें dsp2 होता है वो कैसे होते हैं, हमारे स्क्वायर प्लेनर। कैसे होते हैं वो, स्क्वायर प्लेनर। जिनमें sp3 होगा उसकी शेप कैसी बोल देंगे हम, टेट्राहेड्रल। dsp2 की कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन इन दोनों की ही शेप हमारी कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टडी करनी है। फर्स्ट टेट्राहेड्रल, सेकंड स्क्वायर प्लेनर, थर्ड ऑक्टाहेड्रल। हमने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे पहचान लिया। आज हम केवल इस ज्योमेट्रिकल पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल हम बाद में पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल में हमने क्या बताया कि इसमें जो ज्योमेट्रिकल होती है इसमें 2 तरह की फॉर्म्स बनती हैं, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म।
ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो टाइप की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पाई जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो होगा उसमें हमारे कैसे पहचानेंगे कौन कौन सी शेप आ रही है, किस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ रहा है। तो हम जानते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उनमें क्या होता है, हमारे दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन शो होते हैं, sp3 और dsp2। तो जो sp3 होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। dsp2 जो होते हैं उनकी कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो रहे थे, sp3d2 या फिर d2sp3। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें तो एक में d ऑर्बिटल यूज हो रहा है इसीलिए इनकी शेप थोड़ी सी चेंज हो गई और इसमें नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जो हमारे dsp ऑर्बिटल है वो सेम है, चाहे इस तरह से हो। इन दोनों में डिफरेंस क्या आया था हमारा, ये वाला जो होता है हमारा आउटर ऑर्बिटल है और इसमें हमारा लीगेंड जो होता है वो वीक होगा और इसमें हमारा लीगेंड जो है वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग, इसीलिए इसमें d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और यहाँ पे लीगेंड वीक होने से sp3d2। लेकिन नंबर ऑफ d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल आर सेम। इनमें जो d, s और p ऑर्बिटल है इन सबकी जो नंबर है वो कैसी है, सेम, इसीलिए इनमें जो हमारा शेप है वो दोनों में ही कैसी हो रही है, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे एक बात मेंशन हो गई, जो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो तीन तरह के स्ट्रक्चर में पढ़नी है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल की, यानी टेट्राहेड्रल जो कंपाउंड्स होंगे उनमें हमारी किस तरह से आइसोमेरिज्म हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात है, जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड होते हैं उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती है। क्या होता है, नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती, देखिए टेट्राहेड्रल का एक कॉमन सा एग्जांपल होता है हमारा CH4। क्या है, CH4। तो अगर हम इसकी शेप बनाए तो किस तरह से बनेगी, इस तरह से, देखिए ये हो रही हमारी टेट्राहेड्रल कंपाउंड का एक एग्जांपल। ये क्या है, हमारा बीच में C है, इससे चारों क्या जुड़े हुए हैं, मान लीजिए H जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें जो एंगल होता है, बॉन्ड एंगल, एक लिगेंड से दूसरे लिगेंड के बीच का, वो कैसा होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का इसमें एंगल होता है। अब चाहे आप यहाँ से यहाँ तक उसको नापें, यहाँ से यहाँ तक लें या यहाँ से यहाँ तक, सबके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, हमारा सेम है। बॉन्ड एंगल क्या है, सेम। अगर देखिए बॉन्ड एंगल सेम है, अब हमने स्टीरियो में पढ़ा था कि ओरिएंटेशन के बेस पे हम डिफरेंस करते हैं। अब ओरिएंटेशन क्या है, चेंज होना चाहिए। लिगेंड एक जगह से दूसरी जगह जाए, उनकी पोजीशन जब हम चेंज करें तो उसका ओरिएंटेशन भी चेंज होना चाहिए, उनमें जो बॉन्ड एंगल है वो भी चेंज होना चाहिए, तभी उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। सबसे सीधा सा एग्जांपल है कि अगर आपका बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी और अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या करें, मान लीजिए ये वाला जो लिगेंड है, ये वाला जो लिगेंड है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया। हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज करके देख रहे हैं कि इसमें बॉन्ड एंगल चेंज होगा या नहीं होगा। यहाँ से हमने इसको हटा दिया, ये लिगेंड यहाँ लगा हुआ था, यहाँ से हमने इसको हटा दिया और इस वाले लिगेंड को यहाँ से हटा दिया। देखिए जो हम ये नीचे से हटा रहे हैं उसको हमने क्या किया, ऊपर लगा दिया। क्या किया, ऊपर लगा दिया, और जो ऊपर से हटाया था उसको हमने नीचे लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या इनके बीच का बॉन्ड एंगल चेंज हुआ, नहीं हुआ। ऐसे ही अगर हम इनके बीच भी इन दोनों की पोजीशन को चेंज करेंगे तो क्या इनका बॉन्ड एंगल चेंज होगा, नहीं होगा। तो जब लिगेंड की पोजीशन चेंज करने से उनके बीच का बॉन्ड एंगल चेंज ना हो तो वहां पे हमारा क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती। ये कैसा है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड है। तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड जो होता है उनमें 109 डिग्री का ही बॉन्ड एंगल होता है। जब इतना बॉन्ड एंगल होगा और हर जगह बॉन्ड एंगल कैसा है, बिल्कुल सेम रहता है लिगेंड की पोजीशन चेंज करने के बाद भी। तो जब उनकी बॉन्ड एंगल सेम रहेगा तो उनका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। जब ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा तो वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं होगी। ठीक, तो हमारा पहला ही कंपाउंड ये कंप्लीट हो गया कि यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनती है इसमें। अब हम केवल हमारे पास क्या बचे, दो तरह के कंपाउंड, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल। हमें पढ़ने कितने थे, 3, लेकिन फर्स्ट की बात क्लियर हो गई, इसमें आइसोमेरिज्म होती ही नहीं है, इसकी बात हमने यहाँ पे ही खत्म कर दी। ठीक, अब हमारे पास बचते हैं केवल 2, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल।
अब हम देखेंगे अगर इसमें नहीं थी तो क्या इनमें भी होगी, इन दोनों में पाई जाती है। किस तरह से, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई लिगेंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यहाँ पे इसकी शेप ही कैसी है, स्क्वायर प्लेनर। जो हमारे स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड होते हैं उनकी शेप इसी तरह से तो होती है। ये क्या हमारा एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसमें क्या है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री। कितना है ये, 90 डिग्री। और अगर हम यहाँ से इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल नापें, यहाँ से और यहाँ तक का, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। मान लीजिए यहाँ तो हमने सेम ले लिया, अगर यहाँ डिफर हो, यहाँ है NH3, यहाँ लगा दिया हमने Cl, ठीक है। एक तरह का कंपाउंड समझने के लिए हमने वहां लिगेंड चेंज किया है। इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है, 180 डिग्री, इनके बीच का हो रहा है 90 डिग्री। अब हम क्या करें, पहले जब NH3 जो यहाँ लगा हुआ था, इनके बीच एंगल बन रहा हमारा 90 डिग्री, हमने इस NH3 को क्या किया, यहाँ लगा दिया Cl की जगह पे। इन दोनों की पोजीशन हमने क्या कर दी, चेंज कर दी, Cl को इधर लगा दिया और NH3 को इधर लगा दिया। अब जो ये दो NH3 थे, पहले इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना था, 90 डिग्री। कितना था, 90 डिग्री। अब अगर हमने NH3 की पोजीशन क्या की, चेंज कर दी, यहाँ से उसे यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो जो NH3 दोनों थे इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। किससे, लिगेंड की पोजीशन चेंज करने से बॉन्ड एंगल भी चेंज हो रहा है उनके बीच का। तो यहाँ पे हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। यही कंडीशन सेंट्रल एटम है, ये उससे क्या है, 4 तरह के लिगेंड है, A है, B है, C है और D है। हमने टेट्राहेड्रल पढ़ा था, इसमें क्या थे, चारों लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड एंगल था वो क्या आ रहा था, हमारा सेम था। हर लिगेंड के बीच की जो दूरी थी वो सेम आ रही थी। लेकिन इसमें क्या है, देखिए A और B के बीच अगर हम एंगल देखेंगे तो कितना आएगा, ये 90 डिग्री का। कितना होगा, 90 डिग्री। और अगर हम A से और C के बीच का देखें, यहाँ से यहाँ तक का, तो कितना हो रहा है, 180 डिग्री। यानी कि इसमें क्या है, लिगेंड के बीच में बॉन्ड एंगल डिफरेंस है, बॉन्ड एंगल डिफर है। अगर हम इसमें लिगेंड की पोजीशन चेंज करेंगे तो उनके बीच के बॉन्ड एंगल भी चेंज होंगे, और जब बॉन्ड एंगल चेंज होंगे तो ओरिएंटेशन चेंज होगा और ज्योमेट्री में उनकी डिफरेंस आएगा, तो उससे उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। अब देखिए यहाँ A और B के बीच में बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब हम क्या करें, ये B नाम का है और ये C नाम का है, इनके बीच की इनकी पोजीशन चेंज करते हैं। ये देखिए, ये C वाले को हमने क्या किया, यहाँ से हटा करके इधर अटैच कर दिया A के पास, और जो B वाला था इसको हमने क्या किया, A के सामने अटैच कर दिया। अब देखिए, जो A और B के बीच पहले बॉन्ड एंगल कितना हो रहा था, 90 डिग्री हो रहा था। अब A और B के बीच बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी कि लिगेंड की पोजीशन चेंज करने पर उनके बीच का बॉन्ड एंगल भी चेंज हो रहा है। इसी तरह से A और C पहले हमारा था 180, अब कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इनके बीच जब बॉन्ड एंगल चेंज होगा, पोजीशन चेंज होने से इनका क्या होगा, बॉन्ड एंगल चेंज होगा, और बॉन्ड एंगल चेंज होने से ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है इनका, और उससे इनकी ज्योमेट्री में डिफरेंस आएगा। तो इसमें क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में एक ऊपर भी हमारा कोई लिगेंड होगा, जैसे कि यहाँ पे हम बनाना चाहें इसकी तरह से, मेटल एटम है। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में किस तरह से हमारी होती है इसकी ज्योमेट्री, एक इस तरह से लिगेंड जुड़े होते हैं, इस तरह से जुड़े होते हैं, और थोड़े से ये इस तरह से अटैच होते हैं। ठीक, टोटल हमारे 6 लिगेंड उसमें अटैच होंगे। A है, B है, C है, C है, D है, E है और ये F है। ठीक है, ये क्या हमारे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का एग्जांपल है। तो यहाँ देखिए, पहले A और B के बीच में जो बॉन्ड एंगल है कितना आएगा, 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक, और A और C के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब अगर हम B की पोजीशन यहाँ से और C से चेंज कर दें, यहाँ क्या कर दिया C, यहाँ क्या कर दिया B, तो अब A और B के बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। A और C के बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी कि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, इनके बीच पोजीशन चेंज करने पर चेंज हो रहा है।
तो इसीलिए इसमें भी हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। ये पॉइंट अब क्लियर हो गए होंगे कि टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वहां ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होगी। स्क्वायर प्लेनर में बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, इसीलिए वहां होगी। और ऑक्टाहेड्रल में भी बॉन्ड एंगल चेंज होगा, इसीलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। ठीक है, अब हम इन सबको रफ कर देते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारी बात एक तो क्लियर हो गई और टेट्राहेड्रल वाली यहीं पर खत्म हो गई। अब कौन सी आई हमारे पास? स्क्वायर प्लेनर। किसकी बात आई? स्क्वायर प्लेनर। तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, जो स्क्वायर प्लेनर टाइप के कॉम्प्लेक्स होंगे उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। कितनी तरह के शो करते हैं? ये 4 तरह की शो करते हैं। 4 तरह की ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे। इससे पहले एक बात और बता दें, कैसे पता करेंगे हम सिस और ट्रांस में डिफरेंस? सिस और ट्रांस में डिफरेंस कैसे करेंगे? सेम टाइप के लिगेंड सेम साइड हो तो वो क्या हो जाएगी? सिस आइसोमेरिज्म। और सेम टाइप के लिगेंड कैसे हो? अपोजिट साइड में, यानी कि अगर सेम टाइप के लिगेंड बॉन्ड एंगल जो है वो कितना बन रहा हो उनके बीच का? 90 डिग्री। कितना हो रहा हो? 90 डिग्री। अगर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है तब तो वो कैसे होंगे? हमारा सिस फॉर्म होगी उसकी। और अगर उनके बीच का, सेम टाइप के लिगेंड के बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, सिस फॉर्म हो जाएगी। और अगर 180 डिग्री है तो क्या हो जाएगी? ट्रांस आइसोमेरिज्म। 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। और 180 पे क्या हो जाएगा? ट्रांस। ये सबसे सिंपल सी बात है कि 90 डिग्री अगर बन रहा है तो सिस फॉर्म बोल देंगे हम उसको सेम टाइप के लिगेंड में, और 180 डिग्री बन रहा है तो उसे ट्रांस। और वैसे हम कॉमनली क्या बोल देते हैं कि सेम टाइप के लिगेंड एक साइड है तो वो सिस फॉर्म हो गई, और सेम टाइप के लिगेंड अगर अपोजिट साइड हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ये छोटी सी इसकी ट्रिक भी है। अब हम इसके पढ़ते हैं टाइप्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो किस किस टाइप के होते हैं? फर्स्ट हो गया हमारा Na2B2, N प्लस माइनस, यानी कोई भी चार्ज हो सकता है। सेकेंड हो गया हमारा Ma2BC, इसमें हमारे 3 तरह के लिगेंड होंगे प्लस माइनस। 4 हो गया हमारा MABCD की पावर N प्लस माइनस, सॉरी ये थर्ड पॉइंट है। 4 हो गया हमारा MAB का होल ट्वाइस N प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे जो ये लिगेंड है ABBCCD, इस तरह की जो ऊपर के 3 टाइप्स में जो लिगेंड होंगे वो हमारे सब कैसे होंगे? यूनिडेंटेड यानी मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे। और जो 4 टाइप है हमारा MAB का होल ट्वाइस, जो ये AB का होल ट्वाइस है, इस तरह का लिगेंड हमारा क्या होगा? बाइडेंटेड लिगेंड। ये क्या होगा? हमारा बाइडेंटेड लिगेंड। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि Ma2B2 किसका पढ़ेंगे? सबसे पहले Ma2B2 का। तो इसका एग्जांपल हो गया B2 और B2 का। क्या हो जाएगा? एक PT NS3 का होल ट्वाइस, और ये हो गया Cl2। ठीक है, अब हमें इसके क्या बनाने हैं? स्ट्रक्चर बनाने, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इसके 2 तरह के 2 फॉर्म बनेंगे इसके। एक हम कैसे बनाएंगे? PT, ये हो गया NS3। इसके कितने बन रहे हैं? 2 फॉर्म बन रहे हैं, NS3 और Cl। एक फॉर्म किस तरह से बनेगा? PT NS3 और Cl, यहाँ पे Cl। अब देखिए कैसे इसमें पहचानेंगे सिस है ट्रांस है। ये क्या है? सेंट्रल एटम है हमारा PT, इससे 2 तरह के लिगेंड है। A की जगह देखो NH3 आ रहा है, 2 है तो इसके 2 हैं। B टाइप का हमारा Cl है, इसके 2 जुड़े हुए हैं। ये इसका एग्जांपल हो गया। सेंट्रल एटम को लिख लिया, 2 NH3 हैं, 2 Cl हमने उससे अटैच कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम टाइप के लिगेंड, पहली हमारी पहचान क्या थी इसकी कि सेम टाइप के जो लिगेंड है वो एक साइड होंगे। तो इसमें NH3 सेम साइड है, Cl सेम साइड है। इस तरह से हम कह सकते हैं सिस फॉर्म है।
दूसरा हमारा क्या था कि उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब अगर हम इनके बीच का बॉन्ड एंगल देखें, सेम टाइप के लिगेंड का बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे ये दोनों कैसे हैं, सेम लिगेंड है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म। क्या फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, NH3Cl, ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट लिगेंड है, सेम लिगेंड नहीं है। तो इसका सेम लिगेंड जो है वो कहाँ पे, यहाँ पे NH3 और सेम ये रहा। तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो रहा है हमारा, 180 डिग्री हो रहा है। तो यानी सेम लिगेंड के बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो रहा है। तो वहां पे हमारा कौन सा फॉर्म है, ट्रांस आइसोमर। दोनों पहचान है, अपोजिट साइड में है, पहली पहचान। सेकंड हमारे क्या होगा, इनके बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ट्रांस आइसोमर। ये इसकी क्या हो गया, दोनों हमने आइसोमर बना दिए, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। अब हमें ऐसे एक एग्जांपल लेना है, A2BC। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, NH3Cl Br। ठीक है, क्या हो जाएगा, Cl Br और ये NH3। अब हम क्या करेंगे, इसमें किस तरह से अटैच होंगे, Cl Br। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, Pt हमारा सेंट्रल एटम था, हमने सेंट्रल एटम लिख लिया अपना। NH3 के कितने थे, 2 लिख लिए, Cl और Br का एक एक मॉलिक्यूल हमने अटैच कर दिया। अब इसमें क्या है, Cl NH3 तो सेम साइड हो रहे हैं, लेकिन Cl और Br सेम हमारे लिगेंड नहीं है। तो हमें सिर्फ इतना देखना होता है, अगर कम सारे लिगेंड सेम नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम हमारे 2 लिगेंड तो सेम होने चाहिए। 2 लिगेंड अगर हमारे सेम है तो हम उसी बेस पे उसको सिस और ट्रांस बोल देंगे। तो यहाँ पे बेशक हमारे Cl और Br नहीं है, लेकिन कम से कम NH3 हमारे सेम जैसे लिगेंड है, तो ये सेम साइड में है, इसीलिए ये वाला सिस हो जाएगा। और यहाँ जो बिल्कुल सेम लिगेंड थे वो कैसे हो गए, अपोजिट साइड में हो गए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर। तो इसके भी 2 फॉर्म बना लिए हमने, सिस और ट्रांस। इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ABCD लेना है, तो यहाँ पे हमें क्या है, 4 टाइप का लिगेंड और लेना पड़ेगा। हमने एक ले लिया, मान लीजिए PY। क्या ले लिया, PY। इसको रफ करेंगे। देखिए अब इसमें क्या है, हमारे 4 तरह के लिगेंड आ रहे थे। कितने तरह के, 4 तरह के लिगेंड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, Pt, NH3 है, Cl है, Br है और PY हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है। एक हमने इसका फॉर्म बना लिया। अब इसके जो है 3 तरह के आइसोमर बनते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, चारों लिगेंड हमारे कैसे डिफर आ रहे हैं। इसमें क्या था, हमारे कम से कम 2 लिगेंड तो सेम थे, उससे हमारे क्या थे, 2 फॉर्म बन रहे थे, और हमने उस बेस पे से सिस ट्रांस बोल दिया था। तो इसमें क्या है, इसके 3 फॉर्म बन जाएंगे। तो उसमें 3 फॉर्म हमें किस तरह से बनाना है, देखिए सब में Pt लिख लेंगे पहले, ठीक। इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा NH3, इन चारों में से कोई भी एक लिगेंड को आप वो जहां पे है वहीं पे शिफ्ट कर दीजिए, जहां पे है वहीं शिफ्ट कर देंगे उसको, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए चारों हमारे लिगेंड सेम नहीं है, तो उस बेस पे हम इसमें एकदम डायरेक्टली देख करके नहीं बता सकते कि कौन सिस है कौन ट्रांस है। तो एक किसी भी एक लिगेंड को आप जहां पे वो है उसी पे शिफ्ट कर दिए। मान लीजिए हमने NH3 को ले लिया, NH3 जहां पे हमने उसको वहीं पे शिफ्ट कर दिया, इसमें भी और इसमें भी। इसके 3 बन रहा है, इसलिए मैंने एक साथ बना लिए। आप तो प्रैक्टिस करेंगे तो बनाने आ जाएंगे। अब हमने जो शिफ्ट किया उसको वहीं छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे NH3 के सामने कौन सा लिगेंड आ गया, पहले PY। तो अब हम नेक्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे, NH3 के सामने क्या कर देंगे, Br लगा देंगे। तो जो PY है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, Cl हमारा यहीं पे रह गया। अब हमारे NH3 के सामने हमारी ट्रांस कंडीशन पे PY एक बार आ गया, एक बार Br आ गया। अब कौन सा बचा है, केवल Cl। तो हम क्या करेंगे, Cl को लगा देंगे एक बार, तो PY यहाँ आ जाएगा और Br फिर से अपनी जगह पे पहुंच जाएगा।
तो इसके हमारे क्या है, इस तरह से हमें 3 फॉर्म बना देने हैं। अब इसका लास्ट टाइप हमारा क्या है, NAB का होल ट्वाइस। तो हमने यहाँ बात की थी जो हमारे A, B और C थे, ये सब तो कैसे आ रहे थे, मोनोडेंटेड यूनिडेंटेड लिगेंड थे। लेकिन जो हमारा AB का होल ट्वाइस बोल दिया इन्होंने, ये कैसा हमारा बाइडेंटेड लिगेंड। कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड। तो हमारा बाइडेंटेड लिगेंड हम कौन सा ले रहे हैं, कोई सा भी ले सकते हैं आप। हमारा जो होता है एथिलीन डायमीन है, वो भी हमारा बाइडेंटेड है, यहाँ हम ले। अब देखिए इसमें हमारा NAB का होल ट्वाइस, यानी कि जो A है उसमें डोनर एटम और B डोनर एटम, वो दोनों डोनर एटम कैसे होने चाहिए, डिफर। जो हमारा जो एथिलीन डायमीन होता है उसमें डोनर एटम जो है वो कैसे है, सेम है। तो यहाँ पे हमने लिया है NH2 CH2 COO का होल ट्वाइस। ये हमने एक ऐसा लिगेंड लिया है जिसमें डोनर एटम क्या है, डिफर है। ए कौन है, N है इसमें डोनर एटम, B की जगह पे हमारा कौन है, O। तो हम इसका देखिए स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे, बीच में लिख लेंगे हम PT, 4 इसमें लिगेंड है, ये कैसे अटैच करेंगे, N यहाँ पे क्या है, डोनर एटम NH2 है तो NH2 इधर लिख दिया। सिंगल बॉन्ड हमारा क्या है, ये CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे ये कौन है हमारा, O। ऐसे ही जैसे हमने ये फॉर्म बनाई है वैसे ही सेम इस साइड लिख देंगे, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये O। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे सेम टाइप के लिगेंड देखिए, N है ये, इधर O है, इधर O है हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये कैसा है, इसका सिस फॉर्म है, यानी कि N सेम साइड हो गए, O सेम साइड हो गए। यहाँ पे हमें देखिए कि इनके बीच का ही बॉन्ड एंगल कैसा होगा, सेम होगा, इसलिए सिस फॉर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, कोई सी एक साइड लेके उसमें चेंज कर देंगे, थोड़ा सा चेंज। क्या करना है हमें, केवल जो C डबल बॉन्ड O था उसे तो हमने O ऊपर कर दिया, और यहाँ पे हमारा क्या था NH2, उसे हमने नीचे। अब देखिए जो सेम टाइप के लिगेंड है N और ये N, यहाँ पे इनके बीच का बॉन्ड एंगल अब कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये कैसा हो गया, ट्रांसफॉर्म। क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्म। और जब ये पहले सेम साइड थे दोनों, तो वो क्या था, इसका सिस फॉर्म। इन दोनों के बीच यहाँ पे बॉन्ड एंगल सेम आ रहा था, तो ये हमारा क्या था, सिस फॉर्म था इसका। और इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या है, अब सेम आ रहा है NH2 का, तब ये हो गया ट्रांसफॉर्म।